दोबारा से 1 2 3 गो। एंड जब मैंने एक्सेप्ट किया सबसे पहले कि देखो ये एक बीमारी है, बीमारी को बीमारी की तरह ट्रीट करो, इसको एक्चुअली एड्रेस करो, ठीक करो। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और हम एक और वर्जन निकालने वाले इस पॉडकास्ट का। सो थैंकफुली आई एम वेरी बैड एट दैट स्टफ। गर्ल्स ऑल्सो नीड जितना बॉयज नीड। मुझे नहीं पता ऐसे ऐसे सवाल कौन पूछता है। मैं क्वेश्चन भूल गई। तो जो एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि आप पहले समझ तो सको कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उसके बाद आप किसी और को ट्रस्ट करके उनको बता पाओगे और आप एक रिलेशनशिप बना पाओगे। कितने लड़कों से पूछा है आपने? मम्मी मैं इसको नहीं जानती, ये सिर्फ मेरा गेस्ट है। यार हम काफ़ी सेंसिबल थे यार। रिस्पेक्ट, ऑनर एंड इंटेग्रिटी। जिम 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 इन 60 years। मेरा इस पॉडकास्ट को स्पेसिफिकली करने का था मेन सीक मोर हेल्प, बिकॉज सी इवन व्हेन यू हिट योर रॉक बॉटम, help working professionals helped you, right? Seeking psychiatry, even though your own acceptance was the first thing, but psychologist or psychiatrist की जरूरत पड़ी. यार how are you feeling about Virat's retirement? What I've read is, or what they feel is, it will only be that they'll be respected when they earn. मेरा एडिटर मेरे को इतना मारने वाला है ना, they'll be like क्या बीच में बातें की हुई है तुम लोगों ने. Okay, cut it. Hi everyone, welcome to my podcast YouTube channel. My name is Swasti. I am the founder of Gen Z Therapist. I am a counseling psychologist, teacher, trainer, and you want to know anything about me, just follow my page from the link in the description. So today we have a very special guest. अगर आप मुझे फॉलो करते हो या आप साइकोलॉजी फील्ड से हो तो आप इनको 100% जानते होंगे. So we have Arjun with us, aka the Knight of Steel. Nice. Okay. So Arjun is a psychologist and he talks about men's mental health and he's the king, literal king of stats and research. Do you want to add anything about yourself? Nope. बहुत कुछ है. ठीक है. Enough. ठीक है. So Arjun, I want to tell audience that we know each other since 2020. तो मैं ना अपने पर्सनल पेज पे तब मेंटल हेल्थ की बात करती थी एंड देन आई फाउंड हिम. तो मैंने अपने पर्सनल पेज से बोला था क्या हम लाइव सेशन करें. तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं कोई पोस्टर या वीडियो डालूँ उसका, दैट हाउ यू वर 5 years बैक. वेरी वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव नोन ईच अदर एंड आई थिंक उसके बाद से ही here we are now. देख लो Here भाई. we are. Started from Scratch. yes. So Arjun, because I've been following you since so long, I know that you have been diagnosed with clinical depression and you have also posted about it. जो मेरे को देख के बहुत शॉकिंग लगा था that you've accepted. पहले तो लोग नॉर्मली ही नहीं करते and as a guy you have accepted कि you've been through clinically severe depression. So how was it? How did you combat it? How was your journey? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. नहीं, आई थिंक इट वाज अराउंड 2015 जब मैं अभी MBBS का कोर्स ज्वाइन कर रहा था एंड मेरे को बहुत टाइम इसलिए लगा उसे एक्सेप्ट करने में क्योंकि दो चीज़ें थी. पहले तो कोई रीज़न नहीं था, मतलब ऐसे कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो, कुछ हुआ हो आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप बोल सको कि ठीक है इसकी वजह से डिप्रेशन हो रही है. देयर वाज नथिंग लाइक दैट. एंड सेकेंडली देखो एक मेरा वो भी बिलीव था कि डिप्रेशन ऐसा कुछ होता नहीं है. ठीक है, तो मेरे को यही लगता रहा काफ़ी टाइम के लिए अराउंड 18 महीने के लिए कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है. मेरे को ऐसे ही बोले जा रहे हैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा मैं या फिर शायद मैं ऐसा ही हूँ. एक वो भी एक्सेप्टेंस आ गई थी. तो इसीलिए आई थिंक वो एक्सेप्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एंड इसके बारे में बात करना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से मैंने अपने आप को ही बहुत टाइम के लिए ये चीज़ डिनाई करी थी कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ. एंड जब मैंने एक्सेप्ट किया सबसे पहले कि देखो ये एक बीमारी है, बीमारी को बीमारी की तरह ट्रीट करो, इसको एक्चुअली एड्रेस करो, ठीक करो, आई हैव ओनली ग्रोन एवर सिंस, है ना. So how was it? What exactly were you facing? हाउ डू आई एक्सप्लेन इट. आई थिंक इट स्टार्टेड विद पेसिमिज्म. थोड़ा पेसिमिज्म था, थोड़ा सिनिसिज्म आने लग गया और पहले यही लगता था कि इसका कोई रीज़न नहीं है. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़े टाइम की बात है, वो हो जाएगा ठीक अपने आप. लेकिन इवेंचुअली इट डेवलप्ड इनटू अ लॉट ऑफ आइसोलेशन. दोस्तों से लड़ाइयाँ करने लग गया, बहुत अपने आप को अकेला रखने लग गया. कॉलेज जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी, जिसको एंटर करने के लिए इतनी मेहनत करी थी, उसमें जाना ही बंद कर दिया मैंने. इट वाज लाइक चीज़ों से मन उठने लग गया था. Okay. एंड दैट लास्टेड फॉर अराउंड 18 months. I think there was also self-harm.
हाँ, सेल्फ हार्म, सुसाइड अटेम्प्ट्स वो सब भी था. सो थैंकफुली आई एम वेरी बैड एट दैट स्टफ. सो आई एम स्टिल हियर. We are thankful for that. या तो Okay. हाँ, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए यही थी उस पूरे टाइम में, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैं अपने प्रोफेशनल्स के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा था, उनको कुछ बता नहीं रहा था. एक रेजिस्टेंस ही थी मेरे अंदर ही. Yeah. तो उनके लिए भी दिक्कत हो रही थी, फैमिली के लिए भी दिक्कत हो रही थी. एंड व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग, दैट इज़ व्हेन थिंग्स चेंज्ड. So, how did you seek help? What all professionals did you consult? पहले मेरे फैमिली ने ही नोटिस किया कि मेरे बिहेवियर में थोड़ा चेंज आ रहा है, तो उन्होंने बोला देखो साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है तो चलते हैं. हाँ. सो वेरी लकी इन दैट सेंस कि माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव. तो उन्होंने बोला साइकाइट्रिस्ट के पास चलते हैं, उनको दिखाते हैं. तो मेरे को था कि साइकाइट्रिस्ट के पास आप जाओगे तो वो आपको देखेंगे और दवाइयाँ देंगे जैसे वो फिजिशियन करता है, और फिर आप ठीक हो जाओगे. लेकिन अपेरेंटली वहाँ पे आपको जाके बताना भी पड़ता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, उनसे अपना दिल खोल के बात करनी पड़ती है. एंड मैं यहाँ पे ठहरा कितना 18 साल का बच्चा जिसने Very rigid ना? हाँ, वेरी रिजिड, जिसने कभी कुछ बातें ही नहीं करी इस बारे में. तो आई थिंक मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि भाई ऐसे आपको कुछ इमोशनल बातें भी करनी पड़ती हैं What उनके साथ. happened? पूछा किसी ने? एग्जैक्टली, व्हाट हैपन, क्या चल रहा है मन में, How are you feeling? हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर योर थॉट्स. मैं आप क्या करोगे जान के, ऐसे ऐसे इतने मतलब Yeah. इतने सीरियस सवाल क्यों पूछ रहे हो. आई थिंक वही एक चीज़ थी जो So काफ़ी you went दिक्कत कर. to a psychiatrist and आई वेंट टू अ साइकाइट्रिस्ट. पहले उन्होंने थोड़ी दवाइयाँ दी, फिर उसके बाद इट डिडंट वर्क, तो हम बैंगलोर में ट्रीटमेंट शुरू हुआ साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ. फिर वहाँ पे भी जाके मैं बात तो नहीं कर रहा, साइकोलॉजिस्ट के पास बैठा हूँ 1 घंटे के लिए, लेकिन कुछ बोलना नहीं है oh मुझे. my god, तो typical men एकदम behavior. एकदम मतलब आई वॉज वेरी वेरी अननेसेसरली रिजेक्ट कि भाई आप कुछ ही कर लो, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा. तो इस वजह से मेरे को ये लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू ज़्यादा टॉक time अबाउट लगा होगा maybe? बहुत ज़्यादा. मतलब मैंने अपने आप की आई मेड इट वर्स फॉर माई सेल्फ बाई डूइंग दोज थिंग्स. सो दैट्स समथिंग दैट आई लुक बैक ऑन. Now that you've mentioned कि आप गए साइकोलॉजिस्ट के पास और अब 1 घंटा चुप रहना आपको बर्दाश्त था बट बोलना नहीं, आई थिंक मैं ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ विद ऑल द मैन इन माई लाइफ. नॉट इवन रोमांटिक रिलेशनशिप्स बट माई पापा, माई भैया, उनको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई कन्फ्लिक्ट आए मुझसे, मम्मा से, एंड रिलेशनशिप में भी द गाय वुड जस्ट वैनिश, दे आइसोलेट. भाई बिल्कुल ही अवॉइडेंट की बात मत करो, कम्युनिकेट नहीं, एंड कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है हमको. आई एम लाइक क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लाइक चुप. वाई डू मैन डोंट कम्युनिकेट अर्जुन? क्यों लड़कों को बात करने से इतनी दिक्कत है? क्यों तुम लोगों को लगता है कि तुम अपनी दिक्कतें सब कुछ खुद ही सॉल्व करोगे और हमें नहीं बताओगे? यार देखो ऑनेस्टली फॉर अ मेजोरिटी ऑफ दैट्स हाउ वी बिन रेज्ड इन अ सेंस, है ना, कि बचपन में आपको या तो आपके पेरेंट्स बोल देते हैं कि अच्छा बेटा रोते नहीं है, बेटा कुछ भी करो बट रो मत, रो मत, रो मत. तो एक तो वो उधर से आ जाता है. एंड वही चीज़ अगर आप 10-15 साल सुनते रहोगे तो आपको एक चीज़ सीख लोगे ना, आपकी एक वो कंडीशनिंग हो जाएगी कि आपको ये नहीं करना होता. यू कैन डू एनीथिंग यू वांट एक्सेप्ट फॉर दिस. फिर उसके बाद टीनेज ईयर्स में आते हो, आप अपने पीयर्स में देखते हो, अपने जो क्लासमेट्स होते हैं, स्कूलमेट्स होते हैं, उनमें भी एक वही रहता है कि भाई हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, वी हैव टू कीप दिस टू आवरसेल्व्स. फिर उसके बाद 20s में आके एकदम से हो जाता है कि अब आप एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे, अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे. तो वो एक फ्लिप हो जाता है एकदम से, है ना, वो स्क्रिप्ट फ्लिप हो जाती है कि अभी तक था कि आपको एक्सप्रेस नहीं करना, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे, तभी आप जो हम चाहते हैं वो बन पाओगे. एंड 20s में आगे हो जाता है कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप ऐसे कैसे, हम क्या करें. सो आई वोंट रियली से कि हम रोकते हैं अपने आप को, वो एक जो हाइपर एजेंसी लग जाती है ना लड़कों पे कि लड़के अपने आप को रोक रहे हैं. आई डोंट थिंक ज़्यादातर लड़के अपने आप को ऐसे रोक रहे हैं. आई थिंक वो एक जो कंडीशनिंग है इतनी स्ट्रॉन्ग है, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर फीलिंग. तो अगर कोई आप मेरे से आके पूछो ना कि भाई आप क्या फील कर रहे हो, मुझे नहीं पता. ऐसे ऐसे सवाल कौन पूछता है, ऐसे सवाल कौन पूछता है. पूछा है कि मतलब कितने लड़कों से पूछा है आपने? मतलब भैया भैया लोगों से. But I'm like, how are you feeling? They're like, numb. हाँ, सो वही होता है. आई थिंक एक जो डिस्कनेक्शन बन जाता है ना आपकी अपनी इंटरनल वर्ल्ड से, वो बहुत अफेक्ट करता है लड़कों को. एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव वी Like, what इनकलकेट. exactly is going in your mind? Let's suppose your partner or your,
बेटर हाफ वट एवर इज आस्किंग यू कि लड़ाई हो गई है, लेट्स टॉक, ये जब लेट्स टॉक सुनते हो तुम लोग तो क्या होता है जो तुम भाग जाते हो? डर लगता है बहुत ज़्यादा सबसे क्या हो पहले जाएगा मतलब? यार देखो, इमोशनल वोकेबलरी हमारी बहुत ही पुअर होती है क्योंकि हमने इसको अच्छे से डेवलप नहीं किया सालों साल। हम तो बस, मेरे को याद है जब मैं 18 का था, 20 का भी होते होते मेरे लिए 3 इमोशंस हुआ करते थे, हैप्पी, सैड, एंग्री या नॉर्मल। ठीक है, तो यही 4 इमोशंस मैं एक्सपीरियंस करता था। अब मैं आपसे पूछूं इस दीवार का क्या कलर है, तो क्या बोलोगे? ब्लू ही बोलूंगी, मेरे को नहीं पता, बहुत सारे ब्लू ही फैंसी बोलोगे? ब्लू। हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें वर्ड्स की अलग नॉलेज है, कलर के वर्ड्स की अलग नॉलेज है, तो तुम्हें शायद कुछ टर्कोइज, सियान ऐसे, ब्लू। हाँ है ना भाई। अब किसी को वो पता ही नहीं है कि ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो उसको वर्ड्स देना ही मुश्किल हो जाएगा। ओके। उसके बाद वो एक्सप्रेशन भी मुश्किल हो जाएगा। और लुक, women आर वेरी गुड एट इमोशनल एक्सप्रेशन, दे आर लाइक क्वींस। वेरी गुड। तो इस वजह से हमें ऐसा लग जाता है कि हम क्या ही चुप ही करेंगे, रहते हैं। हम क्या ही चुप ही करेंगे, रह लेते हम हैं। आपकी बात सुन लेते हैं। तो हम कैसे कम्युनिकेट करें? अब मतलब अब मैं तो अगर गुस्से में हूँ या मुझे तो एक्सप्रेस करना है, तो मैं तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के भाई तू रात में, मतलब अगर उसने बोल दिया ना कल बात करेंगे, वो तो सोने चले गए हैं, पर मैं कल नहीं बात करूँगी। मैं भेजूंगी इतना बड़ा पैराग्राफ, लिसन व्हाट आई एम फीलिंग इज यू डिड, और उसका रिस्पॉन्स आता है ओके। तो ये तुम, एंड मुझे बाद में पता लगता है कि वो मैसेज पढ़ा ही नहीं गया, 3 लाइन से ज़्यादा का मैसेज पढ़ा ही नहीं जाता है। तो ये हाउ डू वी शुड कम्युनिकेट विद यू गाइज? देखो, अगर किसी में कमिटमेंट नहीं है कम्युनिकेशन को रिसीव करने की, तो अच्छा। उनके साथ कम्युनिकेट करोगे तो क्या ही होगा। अगर कोई कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक बंदा होता है जो कम्युनिकेट, कोई मैसेज भेज रहा है, एक बंदा मैसेज रिसीव कर रहा है, और जो मीडियम है उस मैसेज का, अगर सामने वाला बंदा सुनना ही नहीं चाहता, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो उनको कम्युनिकेट करके। बट समटाइम्स आई फील कि देर कैन बी, मतलब कॉल पे दे डू लिसन, मतलब डू दे? बट एग्जैक्टली, तो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? देखो, एक तो आपको दोनों को एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि देखो मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ इस मोमेंट पे, अभी के अभी, और जो तुम बोलोगे मैं उसे समझने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं वो अलग बात है, वो उनकी बात है। सेकेंडली, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट रियली केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, तो आप उन्हें कितना ही कुछ समझा लो, वो नहीं समझ पाते। सो इसमें भी अब हम जो एक मैन की बात कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे बहुत ही स्पेक्ट्रम है ना, बहुत ही अलग अलग टाइप के आपको लड़के मिलेंगे। आप किन टाइप के लड़कों के साथ ऐसा कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो? और ये कल बात करेंगे क्या लॉजिक है? नींद आ रही होती है लोगों को, वो सोना चाहते हैं। तो नेक्स्ट डे बात कर सकते हैं। आई थिंक सो। Okay. अब ये भी है ना, मैं ऐसे स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ सारे लड़कों के लिए। You are right now. You are. दैट इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डू It नॉट is. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स। Okay. Okay, got it. So, what would you like to say on the suppression of emotions? ठीक है, इमोशनल क्लैरिटी नहीं है, बट कभी कभी क्लैरिटी होने के बाद भी जो सप्रेशन होता है उस पर क्या व्यू है आपका? यार देखो, देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर वेरी गुड लिसनर्स, वेरी गुड लिसनर्स मान लो, हु आर ट्रस्टवर्दी, हु विल कीप इट टू देमसेल्व्स। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। एंड the guys that I know, they usually tell me stories that they stopped expressing things because they could not find people who were trustworthy enough, Okay. who were capable of understanding that what has been said is supposed to, there has to be that confidentiality, there has to be that trust between the two people, that this won't leave the dyad that they have. Okay. So देर इज़ दैट प्लेज अ रोल एज वेल कि भाई बहुत ही कम लोग हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो अच्छे से सुनेंगे अभी, हु वोंट मेक इट अबाउट देमसेल्व्स। आई फील ऐसे एक्सपीरियंस हो जाता है उनका, मैन का पर्टिकुलरली, दैट व्हेन दे एक्सप्रेस्ड और उनको स्पेस नहीं मिला कभी भी, तो उनको वो जनरलाइजेशन हो जाता है दैट एक्सप्रेस ही नहीं करना। यार वही होता है ना, इफ़ यूर यूज टू समथिंग फॉर सो लॉन्ग इन योर लाइफ, इफ़ यू यूज टू नॉट एक्सप्रेसिंग फॉर 20 years and then you try to do it and then you don't feel good, it doesn't really feel like what you were told it would feel like, तो you'll be like भाई ऐसे ही जी रहे थे, ऐसे ही जीते रहेंगे, क्यों इतना एंड करना। मैंने ना कभी कभी ये भी देखा है दैट इवन दो गर्ल्स बोलती है टॉक टू मी, व्हेन दे बॉयज एक्चुअली टॉक, समटाइम्स बॉयज़ की इमोशनल साइड गर्ल्स
डोंट लाइक, मतलब उनको भी वही माचो टाइप्स पसंद आते हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट कि गर्ल्स का एक्चुअल में, आई डोंट नो इफ आई शुड से टर्न ऑफ होता है व्हेन बॉयज ट्राई टू शो देयर इमोशनल साइड. यार देर आर सम वुमेन लाइक दैट हु डोंट प्रेफर दैट. देर आर सम वुमेन लाइक दैट. वही है ना, अब आप ऐसे एकदम मोनोलिथ तो नहीं होती. हाँ. औरतें भी, लड़के भी ऐसे कोई मोनोलिथ नहीं होते, सब एक टाइप के होंगे, लड़कियां भी सब एक टाइप की होंगी. अग्रीड. So there are some women who do not like it when a man they are They attracted do to. perceive them weak. हाँ, they do. Which is why I say कि आपको बहुत ही अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो किसी को, so you should be really careful about who you express it to. तो हम जब लड़कों को बोलते रहते हैं talk it out, I always want to say with somebody who's trustworthy. It's Yes. किसी को पकड़ के मत It's बोलना. very दो जने. unfair also, you know, हम बोलते हैं cry it out. I mean, what would you say on कि रो, लड़कों को एकदम ही बोल देते हैं that you know it's हाँ. okay to cry, but हाँ, हमें पता है लेकिन निकलता नहीं है ना. हाँ. सो वही रहता है कि मेंस मेंटल हेल्थ की, जो भी अभी मेंस हेल्थ वीक आएगा, तो ज़्यादातर पोस्ट आप देखोगे उस पर ये होगा, इट्स ओके टू Men, it's क्राई, okay to cry. इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू नीड हेल्प, इट्स ओके टू नॉट बी ओके. हाँ, हमें पता है, वो सब पता है हमें, बट व्हाट डू वी एक्चुअली डू? Exactly. हाउ कैन वी फाइंड पीपल वी And ट्रस्ट? मुझे समझ आया that giving space worked in my past relationships. Giving space worked, that जितना मैं force करती थी to talk or to you know share, कम होता था. उतना एंगर भी आ जाता था, उतना इरिटेशन आ जाती थी कि बट व्हेन आई हैव गिवन इट स्पेस देन ही मे बी प्रोसेस्ड थिंग्स बेटर एंड देन इट वर्कड. या ऐसे ही होता है यार. एक होता है इसमें कुछ हमने एक्सप्रेस किया, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं अब दूसरा बंदा एक्सप्रेस करेगा. वैसे नहीं होता यूजुअली लड़कों का. वो होता है कि ये थोड़ा सा एक साइलेंट स्पेस छोड़ दो, थोड़ी सी एक शोल्डर टू शोल्डर कॉन्वर्सेशंस करो, डू सम एक्टिविटीज़ टुगेदर. वहाँ पे जब थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्शन सिर्फ उसी टॉपिक को लेके मत बैठो. हाँ, वो उस टॉपिक को लेके बैठे रहोगे तो वो बंदा भी थोड़ा ऐसे प्रेशर में आ जाएगा कि इसके बारे में कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा. अग्रीड. So the more you stress on something, the further away the person will run from it. तो it's like थोड़ा उन्हें भी एक्सप्लोर करने दो कि भाई इस बारे में हम क्या सोचते हैं, हम क्या Perfect. फील करते हैं. दिस हेल्प्स. हाँ. Okay, Arjun, my next question is different. There is this thing, you know, men are the providers. Men need to be the, you know, man of the house. They need to earn. And what I've read is, or what they feel is, it will only be that they'll be respected when they earn. That जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएंगे, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा. And चलो पहले आप इसी पे बताओ that the pressure of men to be man of the house or to you know this successful Yeah. का क्या मतलब, what's your viewpoint on that do you think that they're only respected when they earn? It's true. We do live in that kind of a place. मतलब should it or should it not be, वो अलग क्वेश्चन है. Is it the case? Yeah, it is. ये होता ही है. Unfortunately so, in my opinion. देखो, एक चीज़ है कि you want to be your best version, you want to be your best self, you are motivated to become the best version you can be, which is great, which is what we should be aspiring to. एक होता है कि आप इतनी unrealistic expectations लगा दो एक इंसान पे कि वो कभी उनको मीट ही ना कर पाए. So they always end up feeling कि भाई हम तो कुछ ही नहीं है, right? तो उन दोनों में हमें थोड़ा करना पड़ेगा कि it's a great thing to want to be your best self, to be the best you can be, but उसके भी कुछ पैरामीटर्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि दिस इज़ व्हाट इट वुड लुक लाइक, दिस इज़ व्हाट इट वुड बी लाइक. एंड अब 20s में आप देखो कि इतना सब रहता है कि आपको यू हैव टू बी फिट, फिजिकली फिट, यू हैव टू बी earning well, you have to go to the best colleges, you have to get into the best degrees, you have to get into the best companies, और इसके साथ साथ आपकी हेयर लाइन भी अच्छी होनी चाहिए. ऐसा कितनी चीज़ों का ख्याल रखेंगे. और इसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए. यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट. सो लुक, इट कैन बी अ लॉट फॉर वन पर्सन. सो इट. एंड मुझे ऐसा लगता है दैट जितना मैंने बहुत सारी लड़कियों से बातें करी हैं, या फिर जितना मैंने अपने फ्रेंड्स ग्रुप में नहीं, सी टाइम्स आर चेंजिंग, गर्ल्स भी बहुत ओवर एम्बिशियस हो रही है, वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. बट मुझे लगता है हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी इतना आता है कि मैं खुद का खाती हूँ, खुद का कमाती हूँ, एंड उतना आ जाता है. बट आई थिंक फॉर अ गाय, मे बी आई गेट हेट कॉमेंट्स ऑन दैट, बट फॉर अ गाय इट ऑल्सो इज़ मोर ऑफ कि मम्मा पापा, वाइफ,
बच्चे, मतलब उसको एक प्रोवाइडर का रोल बहुत ज़्यादा, एक प्रोवाइडर पोजीशन पे डाल देता है। हम लोग का नर्चरिंग में आता है, लाइक नो मैटर मैं कितनी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मेरा फिर भी एक नर्चरिंग मदरली एक्सपेक्टेशंस बेसिक आएंगी टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। सिमिलरली गाय की, इवन इफ द वाइफ इज अर्निंग अ लॉट, स्टिल टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक मेन एज अ प्रोवाइडर में आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरे को, मतलब इट्स प्रीटी मच या दिस हैपेंस, women have to take care of a lot of things as well, मतलब वो तो रहता ही है कि you have to be nurturing मतलब द towards क्वेश्चन your, इज मेन नीड्स टू बी प्रोवाइडर का ये जो टेंजेंट है, हाउ रिजिड इज इट एंड हाउ ट्रू इज इट फॉर मेंस के दिमाग में? बहुत है यार, मतलब it's something we grow up with. I think most of us know कि we need to have some sort of financial stability by the time we're in our mid 20s. A lot of people from different backgrounds, they have to do it in their teenage years. Some people have to do it by the time they're 15. Some people have to do it by the time they're 22. एंड आई थिंक ये इतना स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट होता है दैट समटाइम दे लेट गो ऑफ रिलेशनशिप्स, दे Yeah. डोंट कम इनटू रिलेशनशिप्स कि भाई मुझे तो पहले कमाना है, मैं हाँ. सक्सेसफुल बन जाऊँ, तब तक दे डोंट कमिट एंड अपने पर्सनल फ्रीडम्स भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। ऐसा क्यों? लाइक ये क्या लॉजिक है कि जब हम तब तक रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, तब जब तक हम कमाएंगे नहीं? देखो, एक आइडिया है कि यू विल बी गुड इनफ, यू विल बी अ पर्सन हु इज़ गुड इनफ वंस यू अर्न वेल, राइट? एंड उसकी वजह से एक ये भी आइडिया आता है कि इफ़ यू डोंट अर्न वेल बाय योर ओन स्टैंडर्ड्स, देन यू आर नॉट गुड इनफ येट. सो इट्स लाइक देन यू आर सेल्फ नॉट गुड रिजेक्शन. इनफ फॉर अ रिलेशनशिप। सेल्फ रिजेक्शन हो जाती है ना बेसिकली, कि आई एम नॉट गुड इनफ. सो एक ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि मुझे इससे ज़्यादा करना है, उसको करने के लिए मेरे को और टाइम देना पड़ेगा, इसे मुझे और कमिटमेंट देनी पड़ेगी सिर्फ इस चीज़ को, और इसकी वजह से मेरी जो बाकी चीज़ें हैं लाइफ में वो सफ़र करेंगी. नाउ देयर आर सम पीपल हु वुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, मोस्ट पीपल वोंट बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. So it's better to push a person away. दैट्स हाउ इट गोज इनसाइड. Okay. Now, what do you think? मुझे ऐसा रिसर्च में थोड़ा बहुत लग रहा है, या फिर मेरे को आइडिया है इस चीज़ का, दैट मेन आर टेंड टू बी मोर एंग्री, या फिर एंगर हमारे में भी है, बट मेन लाइक टेंड टू बी मोर एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ एंगर। ऐसा क्यों है? एंगर एक उनमें एक बहुत ही रेयर इमोशन है जो लड़कों को अलाउ करते हैं हम फील करना, है ना? कि ठीक है, लड़का गुस्सा है तो ठीक है, गुस्से में तो आ सकते हैं लड़के, लड़कों को तो गुस्सा आ ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती. सो इस वजह से जो भी हमारी स्टॉर्म होती है इमोशंस की, वो सारी एंगर की तरह ही निकलती है. ओके. सो अगर सैडनेस भी होगी वो एंगर की तरह निकलती है, हैप्पीनेस होगी उसमें एंगर नहीं निकलेगा, लेकिन इट विल बी वेरी एक्टिव हैप्पीनेस, अग्रेसिव, वो फुटबॉल मैच वाला. एग्जैक्टली. तो वो एक इमोशन ही ऐसा है जिसको हम अलाउ करते हैं लड़कों को फील करने के लिए, इस वजह से हर चीज़ उसी से निकलती है. एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स बिकॉज एंगर किसी और पे ही निकलता है ना, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी इंसान पे, एंड दैट हर्ट्स देम, विच ऑल्सो हर्ट्स द पर्सन हु इज एंग्री. ट्रू. रिलेटेबल हो गया. राइट. एंड अर्जुन, व्हाट इज योर व्यू कि व्हाई मेन आर मोर प्रोन टू सब्सटेंस अब्यूज? अल्कोहल में लड़का दिखाएंगे, सिगरेट पीते हुए मुकेश को दिखाएंगे, ड्रग अब्यूज उड़ता पंजाब. मेरे को बहुत कम दिखाते हैं सब्सटेंस अब्यूज में लड़कियां एंड सब्सटेंस अब्यूज. इट्स ऑलवेज बॉयज टेकिंग ऑल दी alcohol, drugs, सट्टे, everything. Then what is the relationship between men and substance abuse? It's numbing things, right? When you're feeling a lot of things internally, और उनको कोई निकलने की जगह नहीं है बिकॉज वर्ड्स नहीं है, क्योंकि आपने बोल दिया है कि भाई ये सब नहीं बोलना होता, लेकिन प्रॉब्लम तो अंदर चल ही रही है अभी भी. सो उसको नंब आउट करने के लिए वी सीक थिंग्स, वी सीक एक्टिविटीज़, वी सीक बिहेवियर्स दैट विल जस्ट नंब थिंग्स डाउन. सो अल्कोहल आ जाता है, ड्रग्स आ जाते हैं. Interestingly, a lot of people overwork. Yeah. They overwork when they're struggling emotionally, because it's like वो चीज़ साइड में रखो, अगर हम पूरा फोकस काम पे करेंगे तो वो चीज़ दूर रहेगी. नशा, काम एक नशा. कि आप इतना थक जाओगे इतना काम करके पूरे दिन कि आपको फिर वो जो सोने से पहले जो ओवर थिंकिंग होती है वो होएगी नहीं. सो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कि सोने से पहले वो सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं. आई एग्री. वो तो लड़कियों के साथ भी वो होता है ना. सो उसको, अब अगर आपके पास इमोशनल आउटलेट्स हैं, आपके पास ये जर्नलिंग है, आपके पास कोई जगह है, लड़कियां कर लेती हैं और लड़के नहीं करते, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें निकल सकती हैं, तो वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करती.
अगर आपके पास वो जगह ही नहीं है तो आप उन चीज़ों को नम डाउन करने की कोशिश करते हो, जिसमें ये सब्सटेंसेस आ जाते हैं, बिहेवियर्स बेसिकली. ओके या बट इन जनरल व्हाट डू यू थिंक कि गाइस, जैसे आपने बिहेवियरल बोला, विच रिमाइंड्स मी दैट वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड यू सेड कि लड़कों का स्ट्रेस पे रिस्पॉन्स बिहेवियरल होता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Basically, what do we do when we feel stressed? We say, I feel stressed. This is why I feel stressed. What can we change that? What can we do to change that? वो एक जो एक्शन फोकस्ड, प्रॉब्लम फोकस्ड होती है ना कोपिंग स्ट्रैटेजी, ये जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है उसको ख़त्म कर दो, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा. बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होती है. दिक्कत ये होती है कि हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, हर स्ट्रेसर का ऐसा सोल्यूशन नहीं होता. हर चीज़ में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं. ठीक है, वहाँ पे फिर आप दूसरी चीज़ें करने लग जाते हो, आप उससे डिस्ट्रैक्शन करने लग जाते हो, अलग डिफेंस मैकेनिज्म्स आ जाते हैं काम में. आप उसे कहीं पे जो अपने आप को या तो ह्यूमर से थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो. लड़कों का ह्यूमर इज द बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म. ट्रूमा इज़ द रीज़न. ट्रूमा. सो आप अपने आप को ह्यूमर से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, आप अपने आप को किसी हॉबी में लगा लेते हो, उससे डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो. दैट रिमाइंड्स मी जिम माय फेवरेट. यार क्या सीन है ये वीक और जिम, यू नो, ये लड़के ब्रेकअप के बाद जो वेट ट्रेनिंग में चले जाते हैं, ये मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में भी बात किया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. बट व्हाट इज इट, जिम इतना एडिक्टिव क्यों है फॉर बॉयज? इट फील्स वेरी गुड यार, इट फील्स वेरी वेरी गुड व्हेन यू लिफ्ट ऑल दोज हैवी वेट्स. अच्छा. मतलब आप जब जाते हो, पहले तो इट फील्स लाइक अ वेरी स्केरी प्लेस, द जिम इन द बिगिनिंग. ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे होता है. आई रिमेंबर मैंने 2017 में स्टार्ट किया था एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ गोइंग टू द जिम कि भाई इतना हैवी वेट्स मैं उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा, कैसे होगा. लेकिन आप जब उठाने लगते हो तो एक तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. Yes. है ना, वेट लिफ्टिंग से, वेट ट्रेनिंग से, कार्डियो ट्रेनिंग से एंडोर्फिन्स फील ग्रेट. सो आफ्टर द जिम यू फील अमेजिंग ऑल द टाइम, थोड़ी देर के लिए. फिर उसके बाद आपकी थोड़ी जो मसल गेन होने लग जाती है. इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स यू गेन अ लॉट ऑफ मसल इन द फर्स्ट 3-4 months एंड दैट इम्प्रूव्स योर सेल्फ एस्टीम एज वेल कि भाई आई एम एक्चुअली बिकमिंग मस्कुलर, आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. ठीक है, ग्रोथ इतनी होती है एंड आफ्टर अ पॉइंट इट एड्स अ रूटीन टू योर लाइफ. एक आपको होता है कि कुछ भी हो रहा हो ज़िंदगी में आसपास, 1 घंटा मेरे को पता है कि 1 घंटा मेरे पास ये होगा, एक स्ट्रक्चर रहता है आपके दिन में, which we need a lot. ये तो चलो लड़कियों के लिए भी हो गया. स्पेसिफिकली व्हाई डू यू थिंक गाइस को इतना अच्छा लगता है विद जिमिंग? Is it also like an emotion? Yeah, it is, yeah. Because that's what I'm saying, right? It helps with emotions by releasing endorphins. It gives you structure in a day. मुझे लगता है वो अपनी एनर्जी भी चैनलाइज कर रहे हैं. एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, आपके दिन में थोड़ा स्ट्रक्चर आ जाता है, डिसिप्लिन बिल्ड होने लग जाता है, सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होने लग जाती है. दिक्कत ये हो जाती है जब हम थोड़ा एडिक्टेड हो जाते हैं जिम से, बिकॉज द एंडोर्फिन्स का जो हाई होता है वो रन आउट हो जाता है, टॉलरेंस बिल्डअप हो जाती है बॉडी में. ठीक है, सो आपको और ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और हैवी उठाना पड़ता है, और कार्डियो करना पड़ता है, एंड उसके बाद इंजरी हो जाती है. एंड इंजरी हो जाती है तो आपको घर बैठना पड़ता है. एंड दैट इज़ हॉरेबल, द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ जिम ब्रो, कि आपको घर बैठना है आप थोड़े दिन के लिए. अब मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल होना चाहती हूँ एंड आई एम नॉट श्योर यूट्यूब मुझे बीप बीप करेगा या मेरे को खुद करना पड़ेगा. बट सी वेन एवर इट इज़ रिलेटेड टू पॉर्न एडिक्शन और सेक्शुअल टेस्टोस्टेरॉन, तो लड़के बहुत बदनाम हैं. दैट ऑल यू गाइज नीड इज व्हाट beep, but that you know that this is high level of testosterone, so the sexual needs are way more than girls, which I don't think is true. Girls also need jitna boys need, but what is your opinion on the same? Thankfully I don't need to have an opinion. I can just say कि भाई रिसर्च तो ये कहती है, बाकी आप अपना देख लो. तो देखो, टेस्टोस्टेरोन plays a role in your sexual desires, how much you have, how intensely you feel them. But there are other things that play a role as well. If there is too much testosterone, that creates problem as well, because mood swings होते हैं, erratic behavior होने लग जाता है. If there is too less, that also plays a role. I think sexual desire, sexual और क्या बोलते हैं, sexual needs, testosterone play a role in them, but it would be very reductive to say कि ये सब सिर्फ testosterone की वजह से. I think एक जो
क्या word है यार, हम I'm forgetting my कितना words. उसको सटल कर सकते I'm हैं, forgetting my words honestly. हमने उसे बहुत बड़ी चीज़ बना दिया है लड़कों के लिए. आई In a- अग्री. it's a very huge thing for boys कि are they getting laid or not. So दैट्स अ बेटर वर्ड. yeah, so that creates problems for them. कि भाई ऐसा लगता है कि कुछ सो जादुई टू सा बी है. ऑनेस्ट, जो रिसेंटली मुझे एक टैगलाइन पता लगी है, हम्म. दैट इफ इवन आई आस्क यू हम्म. व्हाट डज मेन रियली वांट इन अ रिलेशनशिप. Trust, love, अच्छा. affection. But what I heard here is कि they first need that and Sex. then Are you talking about sex? yes. Mhm. I am not very sure वैसे भाई, ये ऐसे बोलना अलाउड होता है? हाँ बोल सकते हो, कोई पीटेगा नहीं आपको. ठीक है. So yeah, what I've heard is that all they need is, या वैसे मेरी मम्मा भी तो देखेंगी, बट मैं तो लड़कों की बात कर रही हूँ. Would you rather? रणवीर वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं. What the? Okay, so what is your opinion? इतना overrate क्यों कर दिया है लड़कों को और सेक्स को? I don't really understand. That's something I genuinely don't understand कि भाई यार रिसर्च करो इस पे यार. मैं करता हूँ, अभी करता हूँ, ठीक है, इस पॉडकास्ट के बाद मैं वही करूँगा. बट ये होता है, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि भाई whether you are getting laid or not, and that creates problems because a lot of guys end up feeling bad about themselves if they're not getting laid, even though it's absolutely okay to not get laid, whether you're in your 20s or before marriage. Yeah. It's absolutely normal, but उसका इतना बढ़ा चढ़ा के उसको मतलब गर्ल्स describe के लिए कर. तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बट अगर बॉय का पता लग गया दैट दे वर्जिन और समथिंग, तो इट्स अ शेम व्हिच इज सो सैड. आई थिंक वो थोड़ा अब देखो इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट्स लिमिटेड टू मेट्रोज मोस्टली. ओके. जैसे हिसार से मैं हूँ, वहाँ पे इतना नहीं होता. वहाँ पे भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि दिस स्टफ हैपन्स यूजुअली आफ्टर मैरिज ओनली. ओके. सो आई थिंक वो थोड़ा हम किस बबल से उसको देख रहे हैं, वो भी दैट प्लेज अ रोल एज आई वेल. एग्री. ओके. सो अर्जुन, सिंस वी बोथ आर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स, सी अगर अब ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है तो आई थिंक अभी तक उन्होंने साइकाइट्री भी देख लिया होगा, साइकाइट्री का पॉडकास्ट भी, और फिटनेस का भी देख लिया होगा. बट मेरा इस पॉडकास्ट को स्पेसिफिकली करने का था मेन सीक मोर हेल्प, बिकॉज सी इवन व्हेन यू हिट योर रॉक बॉटम, help, working professionals helped you, right? Seeking psychiatry, even though your own acceptance was the first thing, but psychologist और psychiatrist की ज़रूरत पड़ी. बट जितना मैंने अपने फ्रेंड्स, द गाय फ्रेंड से बात करी है, दे आर लाइक भाई चैट जीपीटी बहुत बढ़िया है, या फिर साइकोलॉजिस्ट तो कुछ बोलती ही नहीं है, एंड हमें तो सोल्यूशन चाहिए होता है. सो हाउ men in therapy, what role does that play? आई थिंक थेरेपी को हम जैसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं थेरेपी से, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग होती हैं थेरेपी से, अनलाइक व्हाट थेरेपी एक्चुअली इज़. ठीक है, सो थेरेपी में लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि या तो हमें एकदम से सोल्यूशन मिल जाएगा, हमें ऐसा कुछ डिवाइन नॉलेज होगी उस काउंसलर के पास जो एकदम से हमें ठीक कर देगी, या फिर वो हमें कुछ ऐसे टूल्स दे देंगे जिससे सब ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ एकदम जादुई सा हो जाएगा थेरेपी में जाके, जो नहीं होता. देयर इज़ नो मैजिक टू इट, राइट. एक दिक्कत ये आती है कि जैसा हमने बात करी है, अ लॉट ऑफ गाइज डोंट नो व्हाट दे आर फीलिंग, विच इज़ वेयर चैट जीपीटी कम्स इन, वेयर दीज एआई टूल्स कम इन, कि भाई आपके अंदर चल क्या रहा है उसको थोड़ा समझ तो लें, थोड़ा एक आप अपने अंदर वो जो कैसे मदद करेगा यार? वो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन जो करनी होती है. वैसे इमोशन व्हील भी है. हाँ, इमोशन व्हील भी है. इमोशन व्हील इज़ अ ग्रेट टूल. तो जो एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि आप पहले समझ तो सको कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उसके बाद आप किसी और को ट्रस्ट करके उनको बता पाओगे और आप एक रिलेशनशिप बना पाओगे जहाँ पे आपके ट्रस्ट इश्यूज़ पे काम हो पाएगा, आपके कमिटमेंट इश्यूज़ पे काम हो पाएगा. उससे पहले आपको समझना तो पड़ेगा कि आपको ये दिक्कतें हैं. सो आई थिंक चैट जीपीटी, AI tools, they play a role in that for a lot of guys, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ कि a lot of us don't even know what we're feeling. वो इंट्रोस्पेक्शन है ही नहीं. बट एक तो डू यू थिंक कि एक गाय मेल थेरेपिस्ट पे जाएगा? हाँ हाँ, they do. बट जितना मुझे पता लगा है दैट गाइज डोंट प्रेफर मेल थेरेपिस्ट. देखो अब वही है, there's a lot of different kind of guys out there. Some guys I know who prefer male therapists. What their viewpoint is कि it's very weird कि अपने लड़के दोस्तों से जैसे वाइब आ जाती है ना, भाईचारा वाली, तो वो लाइक वो नर्चरिंग और वो थोड़ा women gives that थोड़ा सा एक स्पेस टू बी दैट केयरिंग स्पेस टू लेट देम एक्सप्रेस.
देखो अब वो आपकी जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं उससे ड्रिवन है ना, वो ये है कि आप थोड़ा सा एक यू आर स्टिल अफ्रेड ऑफ ओपनिंग अप टू Yeah. गाइज, Yeah. विच आई थिंक सम गाइज डू एक्सपीरियंस दैट. आई थिंक अनुराग कश्यप ने अपने पॉडकास्ट में भी यही बोला था दैट ही प्रेफर्स मी फीमेल थेरेपिस्ट बिकॉज उसके बचपन से ही वॉज इन एन ऑल बॉय स्कूल एंड ही हैज़ प्रेफर्ड फॉर हिम care always meant a woman. So I think that's where you're coming from as well. Yes. कि भाई for a lot of guys that's how it is. Yes. But I honestly know a lot of men just like me who are comfortable with talking, more comfortable with talking to a man about this. कि भाई आप थोड़ा So we can't generalize this. हाँ हाँ आप थोड़े कम शब्दों में आप ज़्यादा समझ लोगे हमारे बारे में क्योंकि Oh. आपको भी पता है Yeah, कैसे that's a होते good हैं. perspective. हाँ तो it's pretty Nice. different. Now it's a little trigger. I would like that there's this is like a trigger warning that since you also shared your story, Arjun, and you mentioned self harm and also suicide Attempts, not suicide. attempts. Obvious नहीं था मेरा भूत नहीं है यहाँ पे. Okay. So basically, thanks for lightening up the mood. But basically, men in suicide, जितना मेरे को research पता है that men die by suicide more than females. Then why is it? And what's your opinion on that? You're right. Across the world, every single country, men die by suicide more often than men. Usually, it's than women. It's usually 2-to-1, 3-to-1 ratio. 66%, 70% male suicide rates रहते हैं. And देखो, this is something suicidologists have been trying to figure out for very long. कि भाई ऐसा क्या? What did you say? Suicidologists, that's a branch of study. Wow. कि scientific study of suicide, suicidal behavior, and social determinants of suicide. I didn't know. हाँ, so that's a question we have been trying to answer. उसके economic reasons भी होते हैं. There are social reasons to it as well. Psychological reasons. अब हम psychologist हैं तो हमें यही लगेगा कि इसलिए होता है क्योंकि mental health की वजह से. किसी आप sociologist से पूछोगे तो they'll talk about society कि भाई society की But जो मुझे तो expectations हैं. majorly economic और financial reasons लगते हैं. Economic, financial reasons play a role as well. अब जो 2022 का NCRB डेटा है about suicides in India, 25% of them were daily wage laborers. ठीक है, 25% daily wage laborers, most of them men. I'm pretty sure it was all of them were men, 25% men. Right, so there are economic reasons to it, there are financial reasons to it, there are social reasons to it. Mental health, mental illnesses, they all play a role as well. But रहता है. बट That मुझे is. ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि ये ब्रेवरी मतलब इट्स ऑल्सो लाइक इट्स नॉट जैसे इमोशनल एक्सप्रेशन तो वीक हो गया बट दिस इज नॉट वीक. No, I don't really think that's the idea. I think अब मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा था. हाँ. It felt like the logical thing to do. Logical thing to do because I was creating problems for my family. I कि thought मैं that I burden हूँ. हाँ I thought I was creating the problems for my family instead of thinking that the illness is causing the problems for my family. I just took it upon myself कि भाई मेरी वजह से सबको दिक्कत हो And रही which है. is not true, guys. Which is If not you're true. watching this, you're not a burden. And if you're feeling suicidal or self-harm, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, even if you're a guy or a girl and you feel that there is something wrong, please seek help. I would not even promote myself, but just किसी भी professional, psychiatrist, psychologist, किसी के पास भी चले जाओ, but you're not burden. Yeah, and the thing is हम बोलेंगे कि आप बर्डन नहीं हो लेकिन आपके अंदर जो आवाज़ है वो यही बोलती रहेगी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ. That voice inside, that is what we have to fight. You know, when even I was going through depression, it was like such a dialogue, you हाँ. know, somebody saying something, but मेरी ही voice उनको पूरा कट करके Exactly. negative होके मुझे बता रही है कि वो गलत है, तू like the devil. हाँ. There is no angel, there is just the devil. Exactly. ऐसे ही महसूस होता है. एंड उसी वॉइस को आपको टैकल करना पड़ता है कि नहीं वो मेरे को उन पे ज़्यादा भरोसा है, वो मेरा भला चाहते And हैं. तभी बात करने से बेटर होगा because when you're saying it out loud हाँ. ना, हम अपने अंदर नहीं सोच रहे हैं, it's inside the head, but when I say it out loud, things do make sense. यही होता है. It's which is why I say it's a very personal battle. मतलब all mental illnesses they are And it's not very easy. it's a very personal battle क्योंकि आपको ही उस आवाज़ से लड़ना होता है पूरे टाइम. मतलब सुबह उठ के सोने से पहले, काम करते हुए, खाना खाते हुए, होता ही कुछ नहीं है काम. नहीं होता. So that is the personal battle that comes with this.
Okay, now again a tagline. Men ego is very fragile. What do you want to say on that? ओके See, this I hate. तुम लोग का ये okay ना? मतलब सवाल नहीं था ना, मतलब मैं क्या बोलूँ बताओ. What do you think? आई थिंक फिर देर तो देखो पूरे पॉडकास्ट में ओके बोलना चाहिए था ना अर्जुन. देखो आर देयर गाइज हु are very insecure within themselves and they project that insecurity onto the people around them and hurt them in the process. Yes, there are. Is that the majority of men? Is that all men are? I don't think so. I mean, I'm very optimistic about the kind of guys that there are out there. I should be, no. मुझे भी होना पड़ेगा. Yeah, so I like to maintain my optimism that there are some very great guys out there, and I believe that they are in the majority. What is the definition of your great guy? Somebody who is at least aware that they have an internal world, that they understand, that they try to understand it. पूरी understanding नहीं आती. They try to understand it at least. They try to be the best version of themselves that they can be. They care for those around them, and they help them grow, and they grow with others. Beautiful. That's very nice. Respect, honor, and integrity. Tagline. Okay, मुझे ना अभी ये टॉपिक आया. I haven't discussed with you. तो Oh shit. तो बेसिकली आई वाज, जब तुमने इनसिक्योरिटी वर्ड बोला ना, तो आई वाज वंडरिंग कि जब बॉडी इमेज इश्यूज़ की बात होती है तो कैसे लड़कियों को दिखाते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर लड़कियों को होता है, लड़कियां इनसिक्योर होती है अबाउट बॉडी इमेज. हम सुष्मिता सेन से हम अपने आप को शिल्पा शेट्टी से कंपेयर करते हैं, बट आई थिंक लड़कों का बॉडी इमेज इश्यूज़ का पॉइंट एंड ईटिंग डिसऑर्डर का पॉइंट मिस हो जाता है. बहुत व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड पॉइंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करना. ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कों में बहुत कॉमन होते हैं. दिक्कत ये आती है, हम वही सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से सीधा जिम पहुंच जाते हैं उसको ठीक करने के लिए. बॉडी एकदम परफेक्ट बॉडी होगी किसी इंसान की, लेकिन फिर भी वो मिरर में खुद को देखेगा एंड इट विल बी लाइक ना, स्टिल टू फैट. नहीं है, क्या होता है, कट्स नहीं है यहाँ पे, एब्स नहीं है, यहाँ से थोड़ा निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है. सो आई थिंक वो एक बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड कॉन्वर्सेशन है अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर्स इन मैन, बॉडी डिस्मॉर्फिया इन मैन, बहुत ही ज़्यादा. तो अगर कोई है विच यू थिंक इज बैटलिंग विद सच इमेज और इशू, एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू देम? यार मैसेजेस क्या ही दे सकता हूँ मैं. आई थिंक अब मैं अगर बोलूँ कि आप जो ये सोच रहे हो कि आप अच्छे नहीं दिखते और तो मेरे ये बोलने मानेंगे पे नहीं. मेरी बात तो मानोगे नहीं आप. इट हेल्प्स टू नो व्हाट वुड बी गुड लुकिंग फॉर यू, कि भाई आप थोड़े पैरामीटर्स डिसाइड कर लो कि भाई ओके, इफ़ आई वाज लाइक दिस देन इट वुड बी गुड इनफ फॉर मी. सो एंड देन सी इफ दैट कैन एक्चुअली बी अचीव्ड. ठीक है, तो रियलिस्टिकली थोड़ा सोचो. आई नो अब जो ये इंस्टाग्राम पे जिम ब्रोज हैं जो फिटनेस वाला कंटेंट बनाते हैं, उसमें से कितने तो स्टेरॉइड्स या कितने अनहेल्दी वेज में. आई थिंक अ लॉट ऑफ देम रियली ओवर एस्टिमेट व्हाट कैन बी अचीव्ड इन द जिम, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं. आप देखो ह्यू जैकमैन की आप बॉडी देखो 2002 की एक्समैन में, इट्स अ ग्रेट मस्कुलर बॉडी, बट आज के स्टैंडर्ड से आप कंपेयर करोगे तो इट विल बी लाइक भाई इसकी तो कोई मसल्स ही नहीं है, कुछ ही नहीं है इसमें. सो देन यू कंपेयर दैट टू क्रिस हेम्सवर्थ, आई थिंक थॉर में, लव एंड थंडर थी, कौन सी थी, एंड इज एब्सोल्युटली चिजल्ड भाई. मतलब मेरे को ही देख के ऐसा लग गया था कैसे बनती है ऐसी बॉडी. जॉन अब्राहम का पॉडकास्ट देखा था मैंने. जिम 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 इन 60 years you should die chiseled. Did you hear that? नहीं, वो नहीं सुना था मैंने, बट he was like जब तुम मर रहे हो तो तुम सिक्स पैक एब्स से मर रहे हो. लिटरली I swear. वाओ. देखो 6-pack abs are great. देखो as somebody, Do you have it? I'd rather not say. So You will not say it. I'll rather show them. Yeah, but मेरा एडिटर मेरे को इतना मारने वाला है. मैं लाइक क्या बीच में बातें की हुई तुम लोगों ने. आई थिंक वही एक जो अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं ना और मीडिया इसमें लड़कियां भी रोल प्ले करती हैं. दे आर ऑल लाइक वी नीड बॉयज विद दोज. आई एम लाइक आई नीड बॉय विद अ गुड ह्यूमर. वही है, वो भी एक अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंडर्ड है. यार क्यों? चलो ठीक है. ऐसे कैसे With a आपने good एक्सपेक्ट heart. नहीं, ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर लिया आपने गुड हार्ट? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप इस दुनिया से। ओके, तो फिर अब हम रैप अप करते हैं। बिल्कुल। प्लीज़ कुछ हमारे प्यारे प्यारे लड़के जो देख रहे हैं, हॉटीज, बिल्कुल। विदाउट बॉडी, विदाउट हॉट बॉडी, विदाउट सिक्स पैक एज और विदाउट फन, आई मीन जो भी लड़के देख रहे हैं, ऑल द ग्रेट गाइज आउट देयर, उनके लिए कोई मैसेज? देखो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ही तो चल रहा है। टिपिकल गाय बिहेवियर। ठीक ही तो है। ठीक तो है, बंद करके कोई नहीं, बकवास कर रहे हैं दोनों। बट गाइज, इफ इन केस यू नीड एनी हेल्प, इन केस ठीक ना हो तो ठीक हो जाएगा, हो ठीक- सकता है, ठीक कर लेंगे। इवन ठीक भी है तो गप्पे गल्ला कर लेंगे यार। हाँ, तो चिल देखो रहो। सब ठीक है, ठीक ना हो तो ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा और ठीक कर देंगे, तो ठीक। ठीक है, तो है। आप प्लीज़ फॉलो करिए जेंजी थेरेपिस्ट, नाइट ऑफ स्टील, दोनों के अकाउंट्स डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब टू माई पेज, एंड इनका ये लो Yes, for the low price of rupees 50 per month, you can subscribe to my exclusive Instagram content only fans account. where I will show you dogs. So many dogs. What kind of If dog? I see a street dog somewhere, I will show it to you for the ठीक low है, price हमको- of rupees 50 per month. ओके, बट मेंस मेंटल हेल्थ, स्टैट्स, रिसर्च के लिए इनको फॉलो करो, हर चीज़ के लिए मुझे फॉलो करो, एंड आई होप यू एंजॉयड इट।